बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन का लाइव ब्रॉडकास्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, जहां पर आज दफ़ा 370 की मनसूखी को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। और आपको बता दें कि आपको याद होगा कि 2019 5 अगस्त 2019 में जब एब्रीगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, यानी दफ़ा 370 और 35A को मनसूख कर दिया गया था मरकज़ी सरकार की जानिब से, और इसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम कर दिया गया था। आज बीजेपी की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर्स के बाहर आज 34 सालगिरह मनाई जा रही है आर्टिकल 370 के हवाले से, यानी 4 साल आर्टिकल 370 की मनसूखी को हो गए हैं। और इसी हवाले से आज 4 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। वही दूसरी जानिब अगर देखा जाए, पीडीपी की जानिब से भी महकमे को बताया गया था, ओहदेदारान को बताया गया था कि उन्हें भी इजाज़त दी जाए, और वो भी शेर कश्मीर पार्क में इस हवाले से आर्टिकल 370 के हवाले से इसके एब्रोगेशन के हवाले से आज जो है वहाँ पर जलसा मुनक्किद करें, लेकिन उनको महकमे की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद इस जलसे में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, वही साथ ही साथ बीजेपी के ओहदेदारान भी यहाँ पर पहुँच चुके, जिनमें अशोक कौल और वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन सुरक्षा इंदिराबी है, एडवोकेट सलमान है, और इसके साथ साथ मजीद जो बीडीपी के बड़े बड़े अध्यक्ष हैं वो भी इस वक्त इस जलसे में हाजिर है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोगों से खिताब हो रहा है। साथ साथ मेरे साथी मुशर्रफ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो जलसा है ये शुरू हो चुका है। लगभग आज 11 बजे जलसा शुरू हुआ और कुछ ही वक्त के बाद इख्तिताम को पहुंचेगा। उसके बाद नेहरू पार्क से सेंचुर होटल तक एक पैदल मार्च भी किया जाएगा, और साथ ही साथ शाम को एक रन फॉर पीस एक मुकाबला जो है वो भी किया जाएगा आज शाम को। फिलहाल तस्वीरों में हमारे साथी मुशर्रफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से जो श्रीनगर के बीजेपी के हेडक्वार्टर्स हैं और बीजेपी के हेड ऑफिस के बाहर जो इस वक्त जलसा है वो जारी है, और इसमें बड़े बड़े चेहरे भी बीजेपी की जानिब से आए हैं, जिनमें वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर सुरक्षा इंदिराबी है, अशोक कौल है, और बाकी बीजेपी के आला अध्यक्ष इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ आप देख सकते हैं जवान बुजुर्गों लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त इस ये जो मेला है इसमें उन्होंने शिरकत की है, और दूर दूर से आए जो लोग हैं इस जश्न प्रोग्राम में इस वक्त उन्होंने हाजिरी ली है। पार्टी के लीडर से गुजारिश करना चाहता हूं कि काइंडली सलमान साहब को हम पार्टी में शमूलियत करें। सलमान साहब जोरदार से तालियां कीजिए आप। सलमान साहब के पास मैं आपको बता दूं कि सलमान साहब जो है पेशे से वकील है और खासकर बिजनेसमैन भी है, लेकिन इनने भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए पकड़ा क्योंकि इनको लगा भारतीय जनता पार्टी ऐसा है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर से यहाँ के आवाम के लिए, बल्कि खासकर नौजवान तबके के लिए ऐसी पार्टी है जो नौजवान तबके के लिए सोचती है। आप जानते हैं आज 5 अगस्त 2019 को ही एब्रोगेट किया गया था भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मुबारक हो सलमान साहब। मैम आपसे गुजारिश करेंगे, दफा 370 की मनसूखी को आज 4 साल हो गए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आज के दिन को? देखिए, ये तो देखने वाली बात है ही नहीं, आपको खुद ही लग रहा है 4 सालों में यहाँ पे कितनी जो चेंज आई है। जो 370 एब्रोगेशन हुआ है आपने खुद ही देखा, स्टोन पैल्टिंग चल रही थी यहाँ पे हर रोज, यहाँ पैलेट गन चलते थे, यहाँ किलिंग होती थी, यहाँ हड़तालें चलती थी, हड़तालें करवाते थे कुछ लोग, धमकियों पे दुकानें करवाते थे। जो आपको जो इक्का लोग यहाँ पे कुछ जो यहाँ सेपरेटिस्ट थे, जो यहाँ पाकिस्तान के कुछ एजेंसियाँ चल रही थी, वो यहाँ हड़तालें करवाती थी, लोगों को 6-6 महीने दुकानें बंद करवाती थी, जो आज की डेट में बिल्कुल भी चेंज हो गया है। आपको पता है कि यहाँ पे लोग कितनी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और डेवलपमेंट कितनी हुई है लोगों को खुद ही दिख रहा है। आज से 4 साल पहले इसी पार्क में 4 बीजेपी के बंदे जमा नहीं हो सकते थे, और आज की डेट में आप देखो लाखों बंदे हैं, हजारों बंदे हैं, और जो यहाँ बीजेपी में शमूलियत कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे अमन आया है, यहाँ पे पैलेट गन बंद हुए हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो यहाँ पे परसों शिया कम्युनिटी का जलसा चला है, उनका प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ है। 38 साल बाद वो प्रोग्राम हमने देखा है, और वो आपको भी दिख रहा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ अमन रहे, यहाँ के लोगों का रोजगार रहे। आज की डेट में
लोग चाहते हैं कि हम आज भी भीख मांगे, उनके पीछे पीछे चले, आज भी बेसहारा रहे, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमें आज़ाद खुली हवा में घूमने की इजाज़त दी है। उन्होंने हमारे लिए एक माहौल बनाया है जिससे आज की डेट में आपको लगता है कि आज तक तब्दीली नहीं हुई थी? जब बीजेपी दौरे इक़्तिदार में आई, जो तब्दीली वो सिर्फ बीजेपी की जानिब से हुई। बिल्कुल वही, उसी की वजह से ये उसकी बेबुनियाद है 8 साल से जो उन्होंने यहाँ तब्दीली लाई है। और आपको भी दिख रहा है क्योंकि आप बाकी सरकारें फेल रही। बाकी सरकारों को आप देखिए, उनके दौर में जब वो इक़्तिदार में थे या तो पैलेटन होते थे, 6 महीने हड़तालें होती थी, नीलोफर आसिया का कत्ल होता था, किसी आमिर का कत्ल होता था। आज की डेट में देखो आप, किसी जगह कोई किलिंग होती है, किसी जगह कोई लड़का मरता है। आपको तो खुद ही ग्राउंड लेवल पे सारी सिचुएशन पता है, आपको बताने की जरूरत है। तो दूसरी जानिब बीजेपी भी कई सारे इल्जाम आयद होते हैं कि अगर बड़ी बड़ी फ्रॉड्स हुई तो बीजेपी की हुकूमत में ही हुई। सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी अगर इसी हुकूमत में। देखिए बेरोजगारी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक साथ इसके पर्दे के पीछे जो यहाँ पे रोजगार चलता था उसमें बैकडोर एंट्री होती थी, अब बीजेपी सरकार ने वो बंद किया। ये चाहते हैं कि अगर आप जेन्युइन पढ़े लिखे जवान हो तो आपको एक जेन्युइन तरीके से नौकरी मिलनी चाहिए। आपको कल 5 लाख 10 लाख का रिश्वत नहीं देना चाहिए, आप करप्शन के बगैर जॉब करने चाहिए। बीजेपी सरकार ऐसा चाहती है। अब उनको तो वो दुकानें बंद हो गई, उनकी जेबें खाली हो गई, उनको तो इनकी वजह से जेबें चलती थी। जब किसी को रोजगार मिलता था वो 5 लाख रुपए लाता था घर से जमीन बेच के, तो वो उनको देता था ताकि उनकी एक कुर्सी मिलती थी, उनकी एक रोजगार मिलता था, जो यहाँ पे बंद हो गया है। मैम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं आज के दिन को। मैम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे देखते हैं आज के दिन को। मैम अमन और खुशहाली का पैगाम वापस करके चले गए। कश्मीर में G20 होने से आपसे जानने की कोशिश करें कैसे देखते हैं आज। फुटफॉल ऑफ फ्लो काफी हद तक बढ़ जाएगा। कुछ एक कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ बात की और उनका मानना है कि आज का दिन उनके लिए अजीम दिन है और मुबारकबाद देना चाहता हूँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को और सिक्योरिटी फोर्सेस को, बीजेपी की जिनकी वजह से भारत प्रोसेशन पल पल के कश्मीर में अपडेट 34 साल बाद फिलहाल जो पार्टी के बड़े बड़े अहदेदारान हैं वो इस वक्त इस बड़े जो यहाँ पर लोगों का जमे गफीर जमा हुआ है इससे बात कर रहे हैं और पल पल के अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। आपको एक बार फिर बता दें कि आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 को एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था और जो जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत है उसको मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में बांट दिया गया था, यानी उसे ख़त्म कर दिया गया था और आज 4 साल मुकम्मल हुए हैं और इसी तरीके से बीजेपी की जानिब से 4 साल मुकम्मल होने पर इस वक्त जो है खुशी मनाई जा रही है और पल पल के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन से शरीफ वानी के साथ मंजूर डार श्रीनगर से कश्मीर क्राउन के लिए। चाहे वो सोशल मीडिया हो